हम भी अपना दम रखते हैं, मान सम्मान की राजनीति करते हैं, मैं किसी से भयभीत नहीं होती। इन शब्दों के साथ एक बार फिर किरण चौधरी ने भूपेंद्र हुड्डा खेमे पर जोरदार हमला बोला है, और वो भी उनके गढ़ रोहतक में जाकर। इतना ही नहीं, किरण चौधरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि कोई दूसरों को खत्म करने की साजिश करता है तो प्रकृति उसको भी खत्म कर देती है। ये जिंदगी का नियम है, कोई किसी को खत्म नहीं कर सकता। मतलब साफ है कि किरण चौधरी का इशारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ ही है, लेकिन लिहाज सिर्फ इतना है कि वो नाम लेकर बोलने से बचती नजर आ रही हैं। भिवानी में हुड्डा परिवार का दखल भी किरण चौधरी को नागवार गुजरा है। इसका खुलासा तब हुआ जब उन्होंने कहा कि उन्हें भी लोग रोहतक बुलाया करते थे, मगर उन्होंने पहले कभी यूं आना जाना शुरू नहीं किया, लेकिन अब वो ये कर रही हैं। इसका मतलब है कि हुड्डा भिवानी जाएंगे तो किरण भी उनके गढ़ में आकर ताल ठोकने से पीछे नहीं हटेंगी। उन्होंने राहुल गांधी के संदेश का हवाला देकर हुड्डा को यह भी कह दिया कि उन्हें हाथ से हाथ जोड़ना सीखना चाहिए। किरण चौधरी यहीं नहीं रुकी, उनसे जब हाल ही में भूपेंद्र हुड्डा और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात को लेकर सवाल पूछा तो सीधा जवाब देने से बचती नजर आई, मगर इतना जरूर कह गई कि उन्हें बोलने की जरूरत नहीं है, जो है सबके सामने है। यानी कि किरण चौधरी ने इशारों में विपक्षियों की उन बातों को बल दे दिया जिसमें वो हुड्डा और पीएम की मुलाकात के बाद से भूपेंद्र हुड्डा पर बीजेपी से मिले हुए होने का आरोप लगा रहे हैं। किरण चौधरी ने आगे बोलते हुए प्रदेश और देश की राजनीति के कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी, और हर एक जवाब में वो हुड्डा खेमे को मुंह तोड़ जवाब भी देती चली गई। आते हैं, ये साइकिल है, सब आते हैं और सब जाते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। कोई किसी को ख़त्म नहीं कर सकता, और अगर ये सोचता है कि मैं किसी को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा तो आप जानते नहीं है कि ये जो नेचर जो है ना, उसकी जो है अपने आप ये एक उसके अंदर भी वो होता है, ये नेचर ही जो है उसको अपने आप ख़त्म कर देती है। सो ये चीज़ें जो हैं, जो सोच के चलते हैं और जिनकी मानसिकता ऐसी छोटी होती है, वो उसका खामियाजा खुद भुगतते हैं लॉन्ग रन के अंदर, क्योंकि हमेशा के लिए कोई नहीं रहा है। और यूँ सोचे कि इसको बिल्कुल ख़त्म कर दो, इसको ख़त्म कर दो। तुम कौन होते हो ख़त्म करने वाला? ख़त्म करने वाला तो ऊपर वाला है। ऊपर वाले ने सोचा है कि ख़त्म करना है तो ख़त्म 1 सेकंड में हो जाएगा। और अगर ये इस तरह की साजिशें चलती हैं, या ये मारने की कोशिश करी जाती है, या किसी को पीछे हटाने की कोशिश करी जाती है, या सबको साथ लेकर चलने की कोशिश नहीं होती है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है। हर चीज़ जो है टीम वर्क के साथ आगे चलती है। टीम वर्क अगर नहीं है तो कुछ नहीं है। साजिश है। अब ये जो भी है सामने, और हम तो उनमें से हैं जो कभी किसी तरह से घबराए नहीं है। जब हम ईमानदारी से काम करा है और अपना कहते हैं अपना वजूद जो है भगवान की कृपा से जो है लोगों ने बनाया है हमारा, तो किस बात का डर, किस बात और किसका डर? किसी के नीचे लगने की जरूरत थोड़ा है। मान सम्मान की राजनीति करते हैं, मान सम्मान की राजनीति करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। और अगर कोई और कुछ अगर करने की कोशिश करे तो उससे मैं तो कम से कम भयभीत बिल्कुल नहीं होती। वही मैडम, आपने एक बात की थी कि ओम प्रकाश चौहान गठबंधन की बात की थी सर कांग्रेस से, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया कि कांग्रेस खुद सक्षम है, इसे हमें गठबंधन की जरूरत नहीं। अभी ये चर्चाएं जो हैं ये बहुत नेसेंट स्टेज पर हैं। आगे क्या होता है क्या नहीं होता ये चुनाव के समय होता है। मैंने ये नहीं कहा था कि, मैंने ये कहा था भैया अगर कोई कांग्रेस में आना चाहता है तो उनका स्वागत है। हम क्यों यूँ कहेंगे कि भैया आप नहीं, हम आपको नहीं लेना चाहते, है ना? तो हम तो स्वागत करते हैं, कोई भी आए कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस तो एक जन समूह है। इस पार्टी के अंदर कोई अपनी निष्ठा बढ़ाना चाहता है या साथ देना चाहता है तो हम तो वेलकम करेंगे। मैं तो आज भी कहूँगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कह रहे हैं अब उनको वो जो कह रहे हैं, मेरा कहने का मकसद क्या है, उनका क्या है, वो दोनों अलग अलग। तो ये खामियाजा नहीं है कि बड़े जो नेता प्रदेश स्तर के उनका एक विचारधारा एक मंच पर नहीं नजर आते? अब मंच पर तो भैया मैंने आपको पहले बता दिया, मान सम्मान के साथ हमारे को बुलाया जाएगा तो हम आएंगे, नहीं बुलाया जाएगा तो नहीं आएंगे। सीधी सी बात है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, ठीक है ना? हम अपने आप में भी भगवान ने इतना सक्षम रखा है कि अपना दम कम से राजनीति हम भी कर सकते हैं। इस तरह से जो कांग्रेस की हाथ से जोड़े थी आज आखिरी चरण था खत्म होने वाले, किस तरह देखते हैं इसको? बड़ी अच्छी बात है। राहुल जी का संदेश है और राहुल जी ने इतना ज़बरदस्त जो है यात्रा जो निकाली थी, वो हाथ से हाथ जोड़ने के लिए और प्रेम का संदेश देने की जो यात्रा निकाली थी, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है उसका वो मिला है, उसका
लोगों के अंदर बहुत अच्छी चर्चा गई है, लोग बहुत उत्साहित हुए हैं। और ये राहुल जी के इतना वो कहते हैं ना मेहनत करने के बाद ये सारा कुछ हुआ है, तो हम ये बधाई राहुल जी को देंगे। जिस तरह से पिता पुत्र की जोड़ी की बात की, भैया वो तो आप उन्हीं से पूछ लेना। मैं एक बात जानती हूँ, जो राहुल जी का संदेश है वो है हाथ से हाथ जोड़ो। सो हाथ से हाथ जोड़ना जो है वो सबको सीखना चाहिए। वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रधानमंत्री के साथ एक मुलाकात का वीडियो वायरल हो रहा है, उसको किस तरह देखते हैं? क्या देखना, वो तो मैं देख ही रही थी, सारे लोग ही देख रहे हैं। तो क्या इससे क्या मैसेज, क्योंकि भूषण चौटाला ने कहा कि बीजेपी के साथ मिले हुए अभय चौटाला ने इस तरह के कहा। अब ये सारी बातें मैं नहीं करती, कौन क्या कहाँ पे है, और जो है वो सामने नज़र आ ही रहा है। वहीं प्रदेश की राजनीति की बात करें तो बीजेपी ये दावा कर रही है कि हमारी जो तैयारी है 80% से पूरी हो चुकी है। कांग्रेस ने कभी शुरुआत में पूरी नहीं की, संगठन को लेकर वो बात उठाई। अब बीजेपी तो अपनी बात करेगी, और जहाँ तक हमारी बात है, वो जो संगठन चलाने वाले हैं उनसे पूछ लो, वो ज़्यादा बता पाएंगे आपको। हम तो अपना काम कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं सारी जगह। अब मैं यहाँ पे रोहतक के अंदर जो है बहुत बारी मेरे को लोग बुलाया करते थे, लेकिन जो है मैं कभी आना जाना वैसे रखा नहीं, क्योंकि अपने का इलाके तक हम अपना दायरा रखते थे। लेकिन अब जो है इतना चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के और चौधरी बंसी लाल जी के और शुभचिंतक और जो है सारे लोग जो हैं फैले हुए हैं, तो वो जब बुलाते हैं तो आना जाना मैंने भी शुरू करा है। और सारे पूरे हरियाणा के अंदर मैं जा रही हूँ इसी संदर्भ में। आज भी बैठे हैं यहाँ पे बत्रा जी के घर में।